वंदे पुरुषोत्तमम परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर जी की वाणी। आलोचना प्रसंग प्रथम खंड से एकांश। 15 माघ 1346 सोमवार 21 जनवरी 1940। अभी करीब करीब 10 बज रहे हैं। श्री श्री ठाकुर बबूल वृक्ष के नीचे फिलैंथ्रोपी ऑफिस में बैठे हुए हैं। बगल में केस्टोदा खड़े हैं। किसी व्यक्ति से समाधि के विषय में चर्चा कर रहे हैं। श्री श्री ठाकुर ने इस बात को सुनते हुए कहा, संहत समाधान के बाद जो अवस्था होती है वही है समाधि। मनुष्य सोचता है कि समाधि होने पर मनुष्य आच्छन्न हो पड़ता है, किंतु ऐसी बात नहीं है। चिंता करते हुए किसी प्रश्न या समस्या के संपूर्ण समाधान होने पर अर्थात सम्यक धारणा होने से मन ही मन जो तृप्ति का बोध जगता है, जिस आनंद का आवेश आता है, वही अनुभूति ही समाधि है। समाधि विभिन्न प्रकार की होती है। हर चीज का विभिन्न दिशा तो है। एक विषय के विश्व के सभी दिशा जब जानकारी एवं बोध को पकड़ में आते हैं तभी क्षणिक समाधि होती है। इसलिए कहा जाता है, समाधि में अनंत ज्ञान का भंडार खुल जाता है। सिर्फ बौद्धिक समाधान होने पर उसे समाधि नहीं कहा जाता है, बल्कि बोध में बोध करना चाहिए और सब कुछ इष्ट में सार्थक होना चाहिए। समाधि के साथ ही साथ आता है कर्म। जो समाधान मिलता है उसे उसी क्षण रूपायित किया जाता है। आपका कुछ भी व्यर्थ नहीं होगा। यदि वेश्या के घर जाकर रहे, पेंसिल फेंक कर रहे या बैर खाकर रहे, सब कुछ रहेंगे और अर्थ सहित आ उपस्थित होंगे। आपके विश्व में जो है, इष्ट स्वार्थ प्रतिष्ठा के लिए अपने अनुसार सब कुछ जानना होगा। मनुष्य मात्र में ही निर्तिशय सर्वज्ञत्व बीज है। वह जिसके संस्पर्श में क्यों न आए, उसे यह जान सकता है। मैं इतनी बातें कैसे करता हूँ, सब कुछ तो अनुभूत तत्व पर प्रतिष्ठित है। चाहे जितनी तरह से मैं जितनी बातें क्यों न करूँ, किंतु एक ही बात करता हूँ। रामकृष्ण देव ने कहा था, अभी सब ज्ञान नहीं दे रहा हूँ। उन्होंने कुछ अप्रकाशित रखा था, किंतु मैं सब कुछ प्रकाशित कर रहा हूँ। मैंने स्पष्ट रूप से सब कुछ कहा है, पर जब तक मनुष्य आप लोगों के नजदीक आते नहीं है, तब तक समझ नहीं सकेंगे। आप लोग कितने मनुष्य के जीवन देखने वाले बनेंगे। आप लोगों में जिन्होंने अच्युत निष्ठा एवं अनुगत्य सहित मेरे साथ सक्रिय कार्य किया है, वे ही है मानव जाति के भविष्य गुरु एवं उद्दाता। नियंत्रण सामंजस्य समाधान क्या चीज है, इस विषय में श्री श्री ठाकुर ने कहा, जैसे कलकत्ता के मकान के लिए 1.25 लाख रुपए संग्रह करना है। आपने सोचा 500 व्यक्तियों से रुपए संग्रह करेंगे, यह नियंत्रण है। इसके बाद आपने यह निश्चय किया कि हर व्यक्ति से 250 रुपए करके लेंगे, यह है सामंजस्य। इसके बाद आपने चिंता करने के बाद उन रुपयों को संग्रह करने का रास्ता ढूंढ निकाला। यही है आपका समाधान। मामुपेता तू कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। गीता के इस प्रसंग में बोले, स्मृति बाही चेतना रहने से मृत्यु भी मृत्यु नहीं है, पुनर्जन्म भी पुनर्जन्म नहीं है। अन्यान्य वार्तालाप के बाद केस्टोदा ने एक व्यक्ति के व्यवसायी जीवन की उन्नति का इतिहास श्री श्री ठाकुर को कह सुनाया। श्री श्री ठाकुर ने सुनकर कहा, सत्यनी की एक नीति उसमें है, चाहे जो जहाँ से उन्नत क्यों न करे, इस नीति पर पहुँचना ही होगा। कि 5 नीतियाँ थोड़ी भी चरित्रगत हुई है, उन्हें उन्नति के लिए सोचना नहीं पड़ेगा।
21 माघ 1346 रविवार, 4 फरवरी 1940। तीसरे पहर में अनेक व्यक्ति श्री ठाकुर के सामने खरवाले घर में बैठे हैं। श्री ठाकुर ने एक भाई की ओर लक्ष्य कर कहा, मैंने उसे कहा था कि जिस पर मेरी दृष्टि पड़ती है उसे अपने अनुसार बनाए बिना मुझे शांति नहीं मिलती। चाहे गाली गलौज से हो, मारपीट से हो, चाहे जैसे भी हो, उसे उस रूप में देखना ही चाहूँगा। इसे जो बर्दाश्त नहीं करता है वह असमर्थ नहीं हो पाता है। शिवाजी के प्रति रामदास स्वामी कितने कठोर थे, किंतु शिवाजी ने रामदास का शासन सर झुकाकर माना। ऐसी झोंक रहनी चाहिए कि सभी को इष्टांत किए बिना दम नहीं लूँगा, चाहे इसमें चरम दुख हो या हो उन्नति का उन्नत शिखर। जिसकी लगन जितनी दृढ़ रहेगी उसका संकल्प भी उतना ही पक्का होगा। 22 माघ 1346 सोमवार, 5 फरवरी 1940। बांध के किनारे खर वाले घर में आज प्रातःकाल श्री ठाकुर बड़े ही प्रसन्न चित्त से वार्तालाप कर रहे हैं। केष्टोदा, रामदा, हरिपददा, उमापददा, खगेंदा, प्रफुल्ल इत्यादि श्री ठाकुर के घर में बैठे हुए हैं। श्री ठाकुर बोले, ऋत्विक अर्धयों को मासिक 200-400 रुपये प्रति आवदान पाना कोई कठिन बात नहीं है। ऐसा भी समय आएगा जबकि सभी अच्छे लोग इस ओर चले आएंगे। सरकारी नौकरी के लिए कम ही लोग मिलेंगे। एक सब ड्यूटी की नौकरी से बढ़कर याजक का कार्य हर तरह से लाभजनक रहेगा। प्रत्येक ऋत्विक के साथ उसका कर्मचारी रहेगा। डॉक्टर रहेंगे, अभियंता रहेंगे, कृषि विद्याविद रहेंगे, वैज्ञानिक रहेंगे। किसी जगह वर्षा नहीं हुई है, यह सुनते ही ऋत्विकों का माथा ठनकेगा एवं उसका दल गवेषणा आरंभ कर देगा। ये लोग हर तरह से सेवा देंगे। स्वराज्य स्वराज्य चिल्लाकर आंदोलन किए बिना इस प्रकार चलने से स्वराज्य स्वतः आ जाएगा। कौन अच्छा है, कौन सुविधाजनक है, लोग आपसे आप समझ सकेंगे। उस समय जिलाधीश किसी काम को करने के पहले ऋत्विकों से परामर्श लिए बिना कुछ नहीं कर सकेंगे। उन्हें यह स्वयं ही पता चलेगा कि उनकी अपेक्षा ये लोग कितने कार्यकुशल हैं। लोग भी यह समझेंगे स्वयं खिन्न होकर जो आंदोलन किया जाता है उसकी अपेक्षा इसका परिणाम क्या होता है। इस सीधी बात को बहुत लोग समझते नहीं हैं। इसलिए देखें आर्यपद कैसी चीज है। इसलिए जजन जजन निष्ठृति के विषय में शास्त्र में कितना कहा गया है। ऋत्विक, अधर्व्यू और याजक की वृत्ति की अपेक्षा दूसरा कोई सम्मानीय वृत्ति नहीं हो सकता है। उनका एक पैसा भी मनुष्य के हृदयपूर्ण आग्रह का प्रतिदान स्वरूप है। वह कितना पवित्र है, नौकरी के पैसे से उसकी कोई तुलना नहीं हो सकती है। 24 माघ 1346 बुधवार, 7 फरवरी 1940। तीसरे पहर में बांध के किनारे ताशू में बैठे हुए श्री ठाकुर किसी मौलवी साहब के साथ वार्तालाप कर रहे थे। रसूल ने पूर्ववर्तियों व परवर्तियों के विषय में कितना कहा है। उन्होंने यह कहा है, ऐसा सुना है कि कितने प्रेरित पुरुष आएंगे कि सभी का नाम बताना संभव नहीं है। उन्होंने यहाँ तक कहा है, जो प्रेरित पुरुषों में भेद पैदा करते हैं एवं एक को छोटा बनाकर दूसरे को बड़ा बनाना चाहते हैं, वे ही काफिर है। एक पिता के 5 पुत्र हैं, उनमें एक को पिता का पुत्र समझकर सम्मान दे, दूसरे को पिता का पुत्र समझकर अस्वीकार नहीं करे, तो क्या वह पिता को छोटा करना नहीं है?
यदि पौत्र में पितामह को ही नहीं देखा तो यह समझना चाहिए कि पितामह को ही नहीं देखा। पौत्र में पितामह रहते हैं, परवर्ती में भी पूर्ववर्ती रहते ही हैं। टीका टिप्पणी ही सर्वनाश करती है, सीधी बातों को टेढ़ी बना देती है। असली बात को समझा जा सकता है, वहाँ कोई गड़बड़ी नहीं है। व्याख्या की दक्षता दिखाने में ही गड़बड़ी पैदा हो जाती है। एक दल है जो खुदा को मानता है किंतु रसूल को नहीं मानता है। ऐसी असंभव बात भी मनुष्य करता है। अनेकों ऐसे हैं जो हजरत रसूल, हजरत ईसा, बुद्ध में विभेद पैदा करते हैं। इससे बढ़कर भूल और क्या है। श्री ठाकुर ने रात्रि में कहा, बांग्ला में जितने विभाग है उतने विश्वविद्यालय होनी चाहिए। एक एक ऋषि के नाम पर एक एक विश्वविद्यालय बने। उसका प्रधान वैशिष्ट्य होगा उनका कार्य पुनरुद्धार करना, उसी विषय में शोध करना, उनके आइडल को पॉपुलराइज करना तथा अन्याय विषयों की भी पढ़ाई होगा। सोने से पहले श्री ठाकुर ने कहा, आज इष्टभृत्य के विषय में 8-10 छंद लिखवाया है। प्रफुल्ल, आप जैसा आंदोलन करना चाह रहे हैं उसका एक जबरदस्त उपादान इष्टभृति है। श्री ठाकुर, महाभारत के समय भी याजन और लोक शिक्षा की विधि व्यवस्था थी। सुना है ऋत्विक अधर्वु का उल्लेख महाभारत में भी है। प्रफुल्ल, आपके आंदोलन के साथ श्री कृष्ण का आंदोलन हर तरह से मिलता जुलता है। मानो यह प्रतिरूप आंदोलन है। राजनीति की बात एक भी छूटी नहीं है। श्री ठाकुर, क्या मिलता है? मैंने सोच विचार कर किसी में हाथ नहीं लगाया, सब उद्भिन्न किया है। न जाने कैसे सब कुछ आ गए हैं। परम प्रेम श्री ठाकुर। सभी गुरु भाई एवं माँ को जय गुरु।